हाय देयर, ये STA630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 22 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसका मेन टॉपिक है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर कंटिन्यू, और इसमें सबसे पहले है इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स रेट। सो इंक्रीज करना रिस्पॉन्स रेट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर के लिए विच टेंड टू हैव लोअर रेट्स involve implementing several guidelines. These include providing clear or concise instruction, personalizing the questionnaire, सेट करना एक डेडलाइन, क्रिएट करना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, ऑफर करना प्रीपेड रिटर्न ऑप्शन, सेंड करना रिमाइंडर नॉन रिस्पोंडेंट को, कंसिडर करना इंसेंटिव, यूज करना एक विजुअली अपीलिंग डिज़ाइन, और एश्योर करना रिस्पोंडेंट्स को एश्योरिंग रिस्पोंडेंट्स ऑफ एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। कवर लेटर एक इफेक्टिव तरीका जो है इनकरेज करने का रीडर को कि वो कंप्लीट करें और रिटर्न करें क्वेश्चन ईयर इज बाय स्टैब्लिश करते हुए रिपोर्ट पर्सनलाइज अप्रोच के जरिए, और ये किया जा सकता है एक्सप्लेन करते हुए जो पर्पस है स्टडी का, डिस्क्लोज करना स्पॉन्सर की आइडेंटिटी, प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर, और एश्योर करना एश्योरिंग रिस्पोंडेंट्स ऑफ द एनोनिमिटी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस। उसके बाद मनी हेल्प्स, ऑफर करना मॉनेटरी इंसेंटिव्स या रिवार्ड जो है रिसर्च स्टडीज़ में अट्रैक्ट करता है पोटेंशियल जो है अटेंशन जो है पोटेंशियल पार्टिसिपेंट की, और क्रिएट करता है एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कि कंप्लीट करें सर्वे या फिर पार्टिसिपेट जो है स्टडी के अंदर। मनी इंसेंटिव जो है वो रेंज कर सकता है, यानी कि कैश रिवार्ड से लेकर गिफ्ट कार्ड्स तक हो सकता है, या फिर वाउचर भी प्रोवाइड करता है एडिशनल मोटिवेशन इंडिविजुअल के लिए कि वो इन्वेस्ट करें अपने टाइम और एफर्ट रिस्पॉन्ड करने में सर्वे को। उसके बाद है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो सर्वे के अंदर टॉपिक और रिलेटेड क्वेश्चन जनरली जो है वो चेंज नहीं हो सकते जब वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जबकि पॉसिबल है कि ऐड किया जाए सर्टेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, पार्टिकुलरली जो है वो बिगनिंग के ऊपर सर्वे के, ताकि स्टिमुलेट किया जाए रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट और इंगेजमेंट। उसके बाद है फॉलो अप, सेंड करना रिमाइंडर जो है सर्वे रिसर्च में कॉमन प्रैक्टिस है इंक्रीज करने के लिए रिस्पांस रेट्स। रिमाइंडर के अंदर इंक्लूड हो सकती है अनदर कॉपी क्वेश्चनियर की कि इंश्योर किया जाए कि रिस्पोंडेंट हैव इजी एक्सेस टू इट, और जो नंबर है रिमाइंडर्स का सेंड वेरीज, डिपेंड करता है स्पेसिफिक स्टडी के ऊपर और डिजायर्ड रिस्पांस रेट। रिसर्चर टिपिकली सेंड करते हैं मल्टीपल रिमाइंडर्स नॉन रिस्पोंडेंट्स को स्पेस्ड आउट एट रेगुलर इंटरवल टू सर्व एज जनरल प्रॉम्प्ट और एनकरेज पार्टिसिपेशन। उसके बाद है प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, प्रिपेयर करना रिस्पोंडेंट्स को एडवांस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सर्वे रिसर्च में, और ये किया जा सकता है एक लेटर के ज़रिए या फिर टेलीफोन कॉल, नोटिफाई किया जाए उनको अपकमिंग क्वेश्चनियर के बारे में, मेलिंग और स्टडी डिटेल्स, और टाइमिंग जो है इस नोटिफिकेशन की क्लोजर होनी चाहिए एक्चुअल मेलिंग टाइम के, ताकि इंश्योर किया जाए कि रिस्पोंडेंट एडिकेटली प्रिपेयर्ड हो और एक्सपेक्ट करें क्वेश्चनियर। उसके बाद है फिर सर्वे स्पॉन्सरशिप, गुडविल जो है स्पॉन्सर की कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पॉन्स रेट्स रिसर्च स्टडीज़ में, जब स्पॉन्सर जो एक स्टडी का वेल रिगार्डेड है या फिर है एक पॉजिटिव रेपुटेशन, रिस्पोंडेंट जो है मे बी मोर इंक्लाइंड टू पार्टिसिपेट और प्रोवाइड करें वो अपने रिस्पॉन्सेस। उसके बाद हमें फैसिलिटेट दी रिटर्न ऑफ क्वेश्चनियर, सिंप्लीफाई करने के लिए रिटर्न प्रोसेस और इनकरेज करना रिस्पांस रेट सर्वे में बेनिफिशियल होता है कि इंक्लूड किया जाए एक सेल्फ एड्रेस स्टैम्प एनवेलप, प्रोवाइड करते हुए एक प्री एड्रेस एनवेलप सफिशिएंट पोस्टेज के साथ रिस्पोंडेंट आर मोर लाइकली टू फाइंड इट कन्वीनिएंट कि वो रिटर्न करें कंप्लीटेड सर्वे। उसके बाद है पोस्टेज, एनहांस करने के लिए डिलीवरी स्पीड और पोटेंशियली इंप्रूव करना रिस्पांस रेट सर्वे रिसर्च में एक्सपीडिटेड डिलीवरी मेथड जो है वो एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, यूज़ करना फर्स्ट क्लास मेल इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड मेल, इंश्योर कर सकता है क्विक डिलीवरी सर्वे मटेरियल की रिस्पोंडेंट्स को। उसके बाद है पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइज करना, पर्सनलाइजिंग द कम्युनिकेशन सर्वे में रिसर्च में कैन मेक अ डिफरेंस इन रिस्पांस रेट, यूज़ करना एक पर्सनल इनसाइट एड्रेस जहाँ पर रिसिपिएंट नेम और एड्रेस इंडिविजुअली टाइप्ड हो, ऐड करना एक सेंस जो पर्सनलाइजेशन का और अटेंशन टू डिटेल। सिमिलरली एक पर्सनली टाइप कवर लेटर जो है फर्दर रीइंफोर्स करता है इंडिविजुअलाइज अप्रोच और शो करता है एफर्ट क्राफ्टिंग द कम्युनिकेशन इन क्राफ्टिंग द कम्युनिकेशन। उसके बाद है साइज, रिप्रोडक्शन और कलर,
सर्वे रिसर्च में यूटिलाइज करना ए फोर साइज पेपर और इंश्योर करना गुड क्वालिटी कंट्रीब्यूट कर सकता है एक पॉजिटिव रिस्पोंडेंट एक्सपीरियंस। तो यूज़ करना अट्रैक्टिव प्रिंटिंग एंड इनकॉर्पोरेट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चनर के एनहेंस कर सकता है विजुअल अपील और रीडेबिलिटी। उसके बाद मेक यूज़ ऑफ ऑल टेक्निक टोटल डिज़ाइन एफर्ट जिसको TED लिखा गया है। सो इससे मुराद कॉम्प्रिहेंसिव यूटिलाइजेशन है बहुत सी टेक्निक्स की और स्ट्रेटजीज की सर्वे रिसर्च में ताकि ऑप्टिमाइज किया जाए रिस्पॉन्स रेट और डेटा क्वालिटी। उसके बाद है मेरी ईमेल सर्विस मेथड जो है कम्युनिकेशन का द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्ड टू इज रिलेटिवली जो है एक न्यू मेथड है and its frequent usage where possible. It implies the use of modern communication channel और technology. उसके बाद अगर एडवांटेजेस जो है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला है स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूटिलाइजिंग मॉडर्न कम्युनिकेशन चैनल अलाउ करता है फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर्वेस की रीच करना रिस्पोंडेंट को ज़्यादा क्विकली कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद लोअर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट और डिजिटल सर्वे जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेसिंग कॉस्ट कंपेयर टू पेपर बेस्ड सर्वेज। और फिर मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन सर्वे प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी सर्वे डिज़ाइन में और एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद लेस हैंडलिंग ऑफ पेपर क्वेश्चनियर डिजिटल सर्वे एलिमिनेट करता है जो नीड है हैंडल करने की और प्रोसेसिंग की पेपर क्वेश्चनियर। और उसके बाद मेनी रिस्पोंडेंट में मोर कंफर्टेबल इन पर्सनल कम्युनिकेशन। सम इंडिविजुअल यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा फील करते हैं कंफर्टेबल एक्सप्रेस करते हुए अपने ओपिनियन इन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए। सो नाउ द डिसएडवांटेजेस। सो जब यूज़ किया जाए ईमेल को एज अ कम्युनिकेशन चैनल सर्वे में कई सर्टेन चैलेंजेस जो है उनको कंसिडर करना चाहिए। एक कंसर्न क्या है कि पोटेंशियल जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्स ड्रॉपिंग जो है ईमेल के ऊपर। सो कंप्राइजिंग रिस्पोंडेंट कॉम्प्रोमाइजिंग जो है रिस्पोंडेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी। सो मेंटेनिंग एनोनिमिटी जो है सर्वे ईमेल सर्वे में डिफ़िकल्ट हो सकती है। सेंडर एड्रेस जो है वो टिपिकली इंक्लूडेड होता है ईमेल हेडर में। एडिशनली नॉट ऑल ईमेल अकाउंट या फिर सॉफ्टवेयर जो है उनकी जो सेम कैपेसिटी होना जो कि लिमिट कर सकता है फंक्शनैलिटी और डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज सर्वे के लिए। उसके बाद है फिर इंटरनेट सर्वे मेथड जो है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन है जो कि पोस्ट होता है मूवीज़ वेबसाइट्स के ऊपर इन्वॉल्व respondents accessing a web page or site to provide their answer। questionnaire जो है present होता है on the screen and respondent जो है वो interact करते हैं उसको interact with it by highlighting a phrase clicking an icon या फिर typing in their responses। so now the advantages of internet surveys। सो स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज़ करना वेब बेस्ड सर्वे। उससे क्या होता है कि रिसर्चर जो पहुँचते हैं एक लार्ज ऑडियंस तक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। उसके बाद फिर विजुअल अपील एंड इंटरेक्टिविटी। सो इंटरनेट सर्वे ऑफर करता है एडवांटेज जो इंटरेक्टिविटी का और उससे रिसर्चर जो है वो इंगेज करते हैं रिस्पोंडेंट्स को वेरियस मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के जरिए। यूज़ होता है कलर का सर्वे का एनिमेशन का ऑनलाइन सर्वे में वो इन्हेंस कर सकता है रिस्पोंडेंट की मोटिवेशन और इंटरेस्ट और ये बनाता है सर्वे एक्सपीरियंस ज़्यादा इंगेजिंग और इंजॉयबल। उसके बाद रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेशन सर्वे कुछ सर्वे रिसर्च सिनेरियो में कंप्यूटर जो है यूज़र जो है वो डायरेक्टेड होते हैं एक स्पेसिफिक साइट को जहां सर्वे क्वेश्चन डिस्प्ले होते हैं। रिसर्चर्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन उन यूज़र से कंप्लीट करने में सर्वे। उसके बाद एक्यूरेट रियल टाइम डेटा कैप्चर ऑनलाइन सर्वे में रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्सेज जो है वो इंटर्ड होते हैं कि डेटाबेस के ऊपर या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम एज सून एज द क्वेश्चन इज सबमिटेड। और ये रियल टाइम डेटा एंट्री इनेबल करता है रिसर्चर को कि हो इमीडिएट एक्सेस जो है डेटा जो कलेक्टेड है उसको। और एडिशनली सॉफ्टवेयर टूल्स जो है डेटा क्लीनिंग के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी और जो क्वालिटी है डेटा की।
नाउ द कॉलबैक्स ऑनलाइन सर्वे में डिपेंडिंग ऑन द सैम्पलिंग फ्रेम यूज्ड जनरली ईजियर होता है कि किया जाए कॉलबैक जो पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया क्वेश्चनेयर सिंस रिस्पोंडेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो टिपिकली कैप्चर्ड हुई डिजिटली, सो ये ज़्यादा कन्वीनियंट बन जाता है कि फॉलो अप किया जाए उनको ईमेल के ज़रिए या फिर किसी दूसरे डिजिटल मेथड के ज़रिए। उसके बाद फिर पर्सनलाइज एंड फ्लेक्सिबल क्वेश्चनिंग। सो इंटरनेट सर्वे के अंदर देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है एक इंटरव्यूअर की, सॉफ्टवेयर खुद जो है वो इंटरेक्ट करता है रिस्पोंडेंट्स के साथ। उसके बाद है फिर रिस्पोंडेंट एनोनिमिटी। इंटरनेट सर्वे में जहाँ पर कोई इंटरव्यूअर नहीं है और ना कोई फिजिकल एड्रेस इन्वॉल्व है, रिस्पोंडेंट जो है वो फील करते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल शेयर करते हुए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्स रेट ऑनलाइन सर्वे में सेंड करना ईमेल फ्रेंडली रिमाइंडर इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है एक। उसके बाद है फिर डिसएडवांटेज, अब इसके नुकसान क्या हैं। सो ऑल पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट। जब ऑनलाइन सर्वे किए जाते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है कि कंसीडर किया जाए कि हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता इंटरनेट फैसिलिटी का, हर किसी के घर में या हर किसी के पास जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। और उसके बाद फिर नो फिजिकल इंसेंटिव। ऑनलाइन सर्वे में यूज़ जो है फिजिकल इंसेंटिव्स का या रिवार्ड का वो एक चैलेंज देता है, क्योंकि उनको भेजा नहीं जा सकता डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। सो यूनिवर्सली तौर पे कोई भी बेस्ट फॉर्म नहीं है सर्वे की कि हम कह सकें कि ये बेस्ट फॉर्म है। सो जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और जो कंसिडरेशन है जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स। सो आस्क क्वेश्चंस लाइक इज द असिस्टेंस ऑफ इंटरव्यूअर नेसेसरी, यानी कि जो असिस्टेंस है एक इंटरव्यूअर की क्या वो ज़रूरी है, एक तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद है कि आर रिस्पोंडेंट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन द इश्यूज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। रिस्पोंडेंट इंटरेस्ट जो है वो प्ले करता है एक क्रूशल रोल ऑब्टेन करने में हाई रिस्पॉन्स रेट और क्वालिटी डेटा। सो अगर इश्यूज जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, रिलेवेंट हैं और इम्पोर्टेंट है रिस्पोंडेंट को, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और विलिंग होंगे कि पार्टिसिपेट करें सर्वे में। और उसके बाद फिर विल कोऑपरेशन बी इजीली अटेंड। कोऑपरेशन जो रिस्पोंडेंट का वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन सर्वे मेथड जो चूज़ हुए फैक्टर, जैसे कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन लेंथ और जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चनियर की और इंसेंटिव जो प्रोवाइड हुए इन्फ्लुएंस कर सकता है कोऑपरेशन। उसके बाद है कि हाउ क्विकली कैन दी इंफॉर्मेशन बी ऑब्टेन। स्पीड जो है इंफॉर्मेशन हासिल करने की वेरी कर सकती है अक्रॉस सर्वे मेथड्स। और उसके बाद है हाउ क्विकली इज़ द इंफॉर्मेशन नीडेड, जो टाइम सेंसिटिविटी है इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन नीडेड, टाइम सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड वो जो एक क्रिटिकल फैक्टर है चूज़ करने में एक सर्वे मेथड। और उसके बाद है कि विल द स्टडी रिक्वायर अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनियर, जो कॉम्प्लेक्सिटी है और लेंथ है क्वेश्चनियर की इम्पैक्ट करती है जो चॉइस है सर्वे मेथड की। और उसके बाद है हाउ लार्ज इज द बजट। सो बजट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट करने में एक सर्वे मेथड। नाउ द क्राइटेरिया, कॉस्ट, स्पीड, एनोनिमिटी और दूसरे फैक्टर जो वेरी कर सकते हैं हर रिसर्च रिपोर्ट के लिए, और वो बनाता है उसको इम्पोर्टेंट कि केयरफुली इवेल्युएट किया जाए, कंपेयर किया जाए डिफरेंट सर्वे मेथड। If none of the individual methods align well with the project requirement, researcher जो है वो कंसिडर कर सकता है यूज़ करना एक मिक्स्ड मेथड अप्रोच। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।